हाय दोस्तों, आज हम ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है और आपके सारे सपनों को पूरा कर सकती है। हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर ब्रेन ट्रेसी की एक ब्लॉकबस्टर बुक की जिसका नाम है गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। यानी कि आप जो भी चाहते हैं उसे कैसे पाए जितना आपने सोचा है उससे भी ज्यादा तेज तरीके से। ये बुक आपको गोल सेटिंग के सारे मेथड बताने वाली है जो कि ऑथर ने अपनी जिंदगी में सीखे हैं और लाखों लोगों को सिखाए हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्या पता आज के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और हाँ, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो जरूर डालते हैं। तो अगर आपके सपने बड़े हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर 8 से 10 मिनट डेली खर्च कर सकते हैं, तो ये चैनल आपका है। इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आते हैं आज के बुक समरी पर। इस बुक को इजीली समझने के लिए हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है और हम इसके 1 बाय 1 ईच पार्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया खुद बनाओ। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी है कि जिंदगी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को बनाने की दिमाग की ताकत। आपके थॉट्स क्रिएटिव है। आपके थॉट्स आपकी दुनिया को और आपके साथ जो भी होता है उसे शेप दे सकते हैं। सारे रिलीजन्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी की समरीज ये है कि आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। जिस भी चीज को आप कंटिन्यूसली सोचते हैं वो आपकी सच्चाई बन जाती है। हजारों सक्सेसफुल लोगों से पूछा गया कि वो ज्यादातर समय क्या सोचते हैं और जो जवाब निकल कर आया वो ये था कि ज्यादातर समय सक्सेसफुल लोग वो चीज सोचते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वो यही सोचते हैं कि उसे कैसे जल्दी से जल्दी पाया जाए। सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स और कन्वर्सेशन को अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर गोल के बिना गाड़ी को फॉग में चलाने जैसा है। भले ही आपके इंजन में कितनी भी पावर क्यों ना हो, भले ही आपकी कार कितनी ही महंगी क्यों ना हो, भले ही आपकी रोड कितनी स्मूथ क्यों ना हो, मगर गाड़ी आपको फिर भी धीरे ही चलानी पड़ेगी। अपने गोल को डिसाइड करने से फॉग एकदम खत्म हो जाती है और फिर आप अपनी एनर्जी को उस चीज पर लगा सकते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने गोल्स पर। क्लियर गोल आपको आपकी जिंदगी के एक्सीलेटर पर पैर रखने में मदद करता है, जिससे आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि उसे कैसे पाना है। बस सिंपली ये डिसाइड करके कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने गोल की तरफ मूव करने लगेंगे और आपका गोल आपकी तरफ मूव करने लगेगा और बिल्कुल सही जगह पर आप और आपका गोल मिल जाएंगे। इस वजह से आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं, भले ही वो कुछ भी हो। यूनिवर्स आपके गोल्स के साइज को नहीं देखता। अगर आप छोटे गोल्स सेट करेंगे तो यूनिवर्स आपको छोटे गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आप बड़े गोल डिसाइड करेंगे तो यही मैकेनिज्म आपको बड़े गोल अचीव करने में मदद करेगा। तो बड़े गोल डिसाइड करें, ये सोचे बिना कि कैसे पूरे होंगे। अगर आपका व्हाट और व्हाई क्लियर है तो हाउ अपने आप आ जाता है। पार्ट नंबर 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी का चार्ज ले। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड का एक बड़ा कदम उठाते हैं। अगर आप सच में सक्सेसफुल और खुश रहना चाहते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए वो है अपने आप को नेगेटिव इमोशन से फ्री करना। सारे नेगेटिव इमोशन ज्यादातर इन 3 फैक्टर से आते हैं। जब आप इन 3 फैक्टर का पता लगाते हैं और अपनी थिंकिंग से इन्हें हटा देते हैं तो नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो चलिए इन 3 फैक्टर को देखते हैं। फैक्टर नंबर 1, जस्टिफाई करना बंद करें। आप तब तक नेगेटिव रह सकते हैं जब तक आप अपने आप को और दूसरों को जस्टिफाई कर सके
कि आप किस रीजन से गुस्से में है, अपसेट है। इसलिए गुस्से वाले लोग बार बार अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के रीजन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नेगेटिव फीलिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप गुस्से में भी नहीं रह पाएंगे। जब आप नेगेटिव एक्टिविटीज को जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं तब आप एक पॉजिटिव और इफेक्टिव इंसान बन जाते हैं। फैक्टर नंबर 2, रैशनलाइज करना और एक्सक्यूज देना बंद करें। नेगेटिव इमोशंस का दूसरा कॉज है रैशनलाइजेशन। जब आप रैशनलाइज करते हैं तो आप एक सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन देते हैं उस काम की जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है। आप काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं कि अगर सारी चीजों को देखा जाए तो आपका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। ये रैशनलाइज करना आपके नेगेटिव थॉट्स को जिंदा रखता है। रैशनलाइज करना और जस्टिफिकेशन में आप किसी और को या किसी और चीज को अपनी प्रॉब्लम का सोर्स बताते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो इस चीज को तुरंत करना बंद करें। फैक्टर नंबर 3, दूसरों के ओपिनियन से ऊपर उठे। कुछ लोगों के लिए उनकी सेल्फ इमेज इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बात करते हैं। दूसरों के ओपिनियन के अलावा उनके पास अपनी कोई वैल्यू या वर्थ नहीं होती, और वो ओपिनियन अगर नेगेटिव होते हैं तो वो इंसान शेम, गुस्सा और यहां तक कि डिप्रेशन की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने लगता है। इस कंसर्न से डील करने का सही तरीका ये है कि ये जान लेना कि कोई भी आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा। ज्यादातर लोग अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में इतना उलझे हुए हैं कि उनके पास दूसरे लोगों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। इसलिए ये सोचना बंद करें कि सारी दुनिया आपको नोटिस कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं इस बुक के पार्ट नंबर 3 पर। एनालाइज योर बिलीफ। अपने बिलीफ को एनालाइज करें। लॉ ऑफ बिलीफ कहता है कि आप जिस भी चीज पर बिलीव करते हैं वो आपकी सच्चाई बन जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम्स जेम्स ने 1905 में कहा था, मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन ये है कि लोग अपने दिमाग के अंदर एटीट्यूड को बदलकर बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। एक्सपर्ट को इग्नोर करें और अपने सेल्फ बिलीफ पर विश्वास करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह कहकर स्कूल से घर वापस भेज दिया गया था कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है। उनके पेरेंट्स को कहा गया था कि यह पढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। आज हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के लिए क्या किया है। थॉमस एडिसन दूसरे एग्जाम्पल है जिन्हें 11 साल की उम्र से स्कूल से निकाल दिया गया था। सेल्फ लिमिट बिलीफ आपको सालों तक पीछे रख सकता है, इसलिए दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें। अपने आप से पूछें कि क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं, और अगर अंदर से हाँ का जवाब आ रहा है तो बस लग जाए। पार्ट नंबर 4, क्रिएट योर ओन फ्यूचर। लीडर ज्यादातर समय क्या सोचते हैं? इसका जवाब है कि लीडर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो कहां जाना चाहते हैं, वो वहां जाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 या 10 साल के बाद वो कहां पहुंचना चाहते हैं। लीडर जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में और उसे पाने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। ब्लू स्काई थिंकिंग को प्रैक्टिस करें। चार्ल्स की पीक परफॉर्मर्स की स्टडी में उन्होंने ये इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। उन्होंने उन लोगों को एनालाइज किया जो अपने काम में काफी सालों से थे और शुरू के काफी सालों में उन्हें सिर्फ एवरेज रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन उन लोगों को एकदम से बहुत ज्यादा सक्सेस और रिजल्ट मिलने लगे। तब उन्होंने एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि टेक ऑफ टाइम पर वो लोग ब्लू स्काई थिंकिंग में लग गए थे। ब्लू स्काई थिंकिंग में आप ये इमेजिन करते हैं कि सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल है, जैसे कि बिना किसी लिमिट के खुले आसमान में देखना। आप कुछ साल आगे जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप जिंदगी के हर एस्पेक्ट में परफेक्ट हो चुके हैं। फिर आप अपने दिमाग को वापस प्रेजेंट में लाते हैं और अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, इस पॉइंट से अब ऐसा क्या होना चाहिए
कि फ्यूचर में मैं अपने गोल्स को पा सकूं। पार्ट नंबर 5, डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। जब आप पूरे क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप वो सारी चीजें करने लगते हैं जो आपको आपके गोल के पास ले जा सकती है। गोल सेटिंग के 7 कीज है। ये जर्नल प्रिंसिपल है जो कि ऑलमोस्ट हर गोल पर अप्लाई होते हैं। जब आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो इन्हीं 7 में से किसी एक की कमी की वजह से वो अचीव नहीं हो पाते। तो चलिए इन 7 कीज को समझते हैं। फर्स्ट की, गोल्स क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल में होने चाहिए। ये लिखे हुए होने चाहिए। एक गोल जर्नल नहीं हो सकता, जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूं, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। यह गोल स्पेसिफिक नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए आपका गोल जिसे आप क्लियरली अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सके, री इमेजिन कर सके। की नंबर 2, गोल मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बहुत सारा पैसा कमाना एक गोल नहीं है, ये बस एक विश या फैंटेसी है। दूसरी तरफ पैसों का एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाना, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर, ये है एक स्पेसिफिक गोल। थर्ड की है कि गोल टाइम से बंधा हुआ होना चाहिए, शेड्यूल और डेडलाइन से बंधा हुआ होना चाहिए। जब आप अपने गोल के लिए एक क्लियर शेड्यूल या डेडलाइन सेट करते हैं, तो आप उसे पाने के लिए हर रोज कोशिश करते हैं। गोल सेटिंग की 4th की है कि आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। उसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है, वो उससे बड़े होने चाहिए। आपके गोल्स के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 50% के लगभग होनी चाहिए। इससे गोल्स को पाने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आपके स्ट्रेच होने की वजह से आपकी बेस्ट क्वालिटी उभर कर बाहर आती है। 5th की है कि आपके गोल्स आपकी वैल्यू के साथ मैच होने चाहिए, एक दूसरे के साथ हार्मोनी में होने चाहिए। आपके गोल्स ऐसे नहीं हो सकते जो कि म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्ट हो। ब्रियन ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो बिजनेस में तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मगर साथ ही दोपहर को गोल्फ खेलना चाहते हैं। दोनों गोल्स को एक साथ पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 6 की है कि आपके गोल्स आपके करियर, लाइफ, फैमिली और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि एक व्हील को स्मूथली घुमाने के लिए बैलेंस होना पड़ता है, वैसे ही आपके गोल्स को आपकी जिंदगी के हर एरिया में बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि आप एक खुशी भरी जिंदगी जी सके। 7th की है कि आपके पास जिंदगी का एक मेजर पर्पस होना चाहिए। आपके पास एक गोल होना चाहिए जिससे कि अगर आपने पूरा कर लिया, तो वो आपको जिंदगी के बाकी सारी चीजें पूरी करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस बुक के टोटल 6 पार्ट है। हम 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पार्ट 6 है वो अपने आप में एक टॉपिक है, जिसका नाम है 12 स्टेप टू सेट एंड अचीव एनी गोल। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इस पार्ट को भी मैंने इस वीडियो का पार्ट बनाया, और चांस है कि आप उस पर ध्यान ना दे सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, और पार्ट नंबर 6 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो आप इसको भी जरूर देखिए और अपने गोल सेटिंग के प्रोसेस को पूरा कीजिए, ताकि आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।